ओम शांति 12/8/2024 के साकार माँ वाक्य। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। तो बाबा ने प्रश्न पूछा, अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है, उससे नुकसान क्या हुआ? उत्तर है, कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना यही अज्ञान की नींद में सुलाने वाली बात है। इससे ज्ञान नेत्रहीन हो गए घर को बहुत दूर समझते हैं, बुद्धि में है। अभी तो लाखों वर्ष यहाँ ही सुख दुख का पाठ बजाना है, इसलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते। तुम बच्चे जानते हो अभी घर बहुत नज़दीक है, अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाप ने घर याद दिलाया। भल भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते, परंतु वहाँ जाना कब है, कैसे जाना, वह कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने के कारण घर भी भूल गया। समझते हैं लाखों वर्ष यहाँ ही पाठ बजाते थे, तो घर भूल जाता है। अभी बाप याद दिलाते हैं, बच्चे घर तो बहुत नज़दीक है, अब चलेंगे अपने घर। मैं तुम बच्चों के बुलावे पर आया हूँ, चलेंगे। कितनी सहज बात है, भक्ति मार्ग में तो पता भी नहीं पड़ता कब मुक्ति धाम में जाएंगे। मुक्ति को ही घर कहा जाता है। लाखों वर्ष कह देने के कारण सब भूल जाते, बाप को भी तो घर को भी भूल जाते हैं। लाखों वर्ष कहने से बहुत फर्क पड़ जाता है। अज्ञान नींद में जैसे सो जाते, किसको भी समझ में नहीं आता। भक्ति मार्ग में घर कितना दूर बताते। बाप कहते हैं वहाँ मुक्ति धाम में तो अभी जाना, ऐसे थोड़े ही है। तुम कोई लाखों वर्ष भक्ति करते हो, तुमको पता ही नहीं कि भक्ति कब से शुरू हुई। लाखों वर्ष का हिसाब तो करने की दरकार ही नहीं। बाप को अपने घर को भूल जाते हो, यह भी ड्रामा में नूंद है, परंतु नाहे कि इतना दूर कर देते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे घर तो बिल्कुल नज़दीक है, अब मैं आया हूँ तुमको ले चलने। घर चलना है, परंतु पवित्र तो जरूर बनना है। गंगा स्नान आदि तो तुम करते आए हो, परंतु पवित्र बने नहीं। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते, परंतु घर का भी तो पता नहीं, तो पवित्रता का भी पता नहीं। आधा कल्प से भक्ति की है और भक्ति को छोड़ते ही नहीं। अब बाप कहते हैं भक्ति पूरी होती, भक्ति में तो अपरम अपार दुख रहता है। ऐसे नहीं तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। सच्चा सच्चा दुख तो तुमने कलयुग में भी भोगा है, जबकि जास्ती विकारों में गंदे बने हो। पहले जब ब्रजों में थे तो कुछ समझ थी, अभी तो बिल्कुल बेसमझ हो गए। अब बच्चों को कहते सुख धाम चलना है तो पावन बनो। जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं उन्हें याद से उतारो, याद से बड़ी खुशी रहेगी। जो बाप तुमको आधा कल्प सुख धाम में ले जाते, उनको याद करना। बाप कहते हैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। एक तो पवित्र बनो और चरित्र सुधारो। विकारों को कहा जाता भूत, लोभ का भी भूत कम नहीं, ये भूत बहुत अशुद्ध है, मनुष्यों को एकदम गंदा बना देता। लोभ भी बहुत पाप कराता। 5 विकार बहुत कड़े भूत हैं, इन सबको छोड़ना है। लोभ को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल है जैसे काम को छोड़ना मुश्किल है। मोह को छोड़ना भी इतना मुश्किल हो जाता जितना काम को छोड़ना है, छोड़ते ही नहीं। सारी आयु बाप समझाते आए तो भी मोह की रग जुटी हुई रहती। क्रोध भी बिल्कुल मुश्किल छूटता है। कहते हैं बच्चों पर क्रोध आता है, नाम तो क्रोध का लेते हैं, कोई भी भूत में आए उस पर विजय पानी है। बाप कहते हैं जब तक मैं हूँ तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। बाप कितना वर्ष कर रहेंगे, बाप इतने वर्षों से बैठ समझाते, अच्छा ही टाइम देते। सृष्टि चक्र को जानना तो
बहुत सहज है, 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में देरी लगती है, यही मुश्किलात है, उसके लिए बाबा टाइम देते। माया का ओपोजिशन बहुत होता है, एकदम भुला देती। यहाँ बैठते हैं, सारा समय याद में थोड़े ही बैठते, बहुत तरफ बुद्धि चली जाती। इसलिए टाइम देना है, मेहनत कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, सेंसिबल बच्चा हो तो 7 रोज में सारा ज्ञान समझ ले, ये 84 का चक्र कैसे फिरता। बाकी पवित्र बनने में मेहनत है, इस पर कितने हंगामे होते। समझते हैं बात तो राइट है, गलानी करते थे। ये ब्रह्मा कुमारियां भाई बहनें बनाती, परंतु बात तो बरोबर राइट। जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने तब तक पवित्र कैसे रह सकेंगे। क्रिमिनल आई से सिविल आई कैसे बन सकते। ये युक्ति बड़ी अच्छी है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी तो भाई बहन हो गए, इसमें बड़ी मदद मिलती है सिविल आई बनाने में। ब्रह्मा का कर्तव्य भी है, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना अथवा मनुष्यों को देवता बनाना। बाप आते ही पुरुषोत्तम संगम युग पर तो समझाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप का परिचय देने के लिए ही सेंटर खोले जाते। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता। भगवान तो है निराकार, श्री कृष्ण तो देहधारी, उनको भगवान कह नहीं सकते, कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, परंतु भगवान का परिचय नहीं। कितना तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं। देहधारी तो पुनर्जन्म में आते जरूर हैं, अब उनसे वर्षा मिल न सके आत्माओं को, एक परम पिता परमात्मा से वर्षा मिलता। मनुष्य मनुष्यों को जीवन मुक्ति दे ना सके, ये वर्षा पाने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो उस बाप को पाने लिए। तुम कितना भटकते थे, पहले तो सिर्फ एक शिव की पूजा करते और कोई तरफ जाते नहीं, वह थी अव्यभिचारी भक्ति। औरों के मंदिर आदि इतने नहीं थे, अभी तो ढेर चित्र हैं, मंदिर आदि बनवाते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती तुम जानते हो। शास्त्रों में कोई गति सदगति का रास्ता नहीं, वह तो एक बाप ही बताते। भक्ति में कितने मंदिर बनाते रहते हैं, वास्तव में मंदिर सिर्फ होते हैं देवी देवताओं के, कोई मनुष्यों का मंदिर बनता नहीं, क्योंकि मनुष्य तो पतित हैं। पतित मनुष्य पावन देवताओं की पूजा करते, फल वह है भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण जिनमें दैवी गुण नहीं, वे उनकी पूजा करते। तुम खुद ही पूज्य थे फिर पुजारी बने। मनुष्यों की भक्ति करना, 5 तत्वों की भक्ति करना। शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ, अब बच्चों को मुक्ति धाम में चलना है, जिसके लिए इतनी भक्ति की अब अपने साथ ले चलता हूँ। तुम सतयुग में चले जाएंगे, बाप आए ही पतित दुनिया को पावन दुनिया में ले चलने। पावन दुनिया है ही 2, मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ, तुम भक्ति मार्ग में कितने दुख उठाते। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। इससे दूर बाप से बाप को ढूंढने के लिए जन्म बाई जन्म फेरे लगाए, परंतु फिर भी बाप से दूर रहे। इसलिए बुलाते हैं पतित पावन, आओ आकर पावन बनाओ। बाप के सिवाय कोई बना न सके ये खेल ही 5000 वर्ष का ड्रामा अनुसार। हर एक पुरुषार्थ करते जिस प्रकार कल्प पहले किया था, उस अनुसार ही राजधानी की स्थापना हो रही। सब एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगी, ये पाठशाला है। राजयोग की पढ़ाई जो देवी देवता धर्म के होंगे वे निकल आएंगे। मूल वतन में भी जो संख्या है वे एक्यूरेट होगी।
कम जास्ती नहीं। नाटक में एक्टर का अंदाज बिल्कुल पूरा है, परंतु समझ नहीं सकते कि जितने भी हैं उतने एक्यूरेट हैं। फिर भी वे आकर पार्ट बजाएंगे, फिर तुम आते हो नई दुनिया में, बाकी सब वहाँ चले जाएंगे। अभी कोई गिनती करे तो कर सके। अभी बाप तुमको बहुत बहुत गुये पॉइंट्स बताते हैं। शुरू की और अभी की समझाने में कितना फ़र्क है। पढ़ाई में टाइम लगता है, फट से तो कोई ICS नहीं बन जाएगा। नंबर वार पढ़ाई होती। बाप कितना सहज कर समझाते, जो मनुष्यों की बुद्धि में सहज बैठ सके। दिन प्रतिदिन नए नए पॉइंट्स समझाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं, मुझ पतित पावन बाप को बुलाया था, मैं आया हूँ, तुम पावन बनो, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर यहाँ आना पड़ेगा पार्ट बजाने। बाप कहते हैं, आत्मा पतित बने, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं पावन बनने के लिए। कितना वंडर है, इतनी छोटी सी आत्मा कितना पार्ट बजाती। इसको कुदरत कहा जाता, उनको देखा नहीं जाता। कोई कहते हम परमात्मा का साक्षात्कार करें, बाप कहते हैं इतनी छोटी बिंदी का तुम साक्षात्कार क्या करेंगे। मैं जानने लायक हूँ, बाकी देखना तो मुश्किल है। आत्मा को सब कर्मेंद्रियाँ मिली हुई, पार्ट बजाने के लिए कितना पार्ट बजाती। वंडर है ना, कभी भी आत्मा घिसती नहीं। यह अविनाशी ड्रामा, यह अविनाशी बना बनाया है। कब बना ये पूछ नहीं सकते। इसको अनादि अविनाशी अनादि कहा जाता। मनुष्यों से पूछे रावण को कब से जलाते आए, शास्त्र कब से पढ़ते आए, तो कह देते अनादि है, पता नहीं मुझे हुए हैं। बाप बैठ समझाते, हूबहू जैसे बच्चों को पढ़ाते। तुम बच्चे जानते हो, हम तो बिल्कुल बेसमझ थे, फिर बेहद की समझ आ गई। वह होती हद की पढ़ाई, ये बेहद की है। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। 21 जन्म तुम रिंचक भी दुख नहीं पा सकते, कहते हैं ना। चल तुम्हारा बाल भी बांका ना हो, कोई दुख दे न सके। नाम ही सुख धाम है, यहाँ तो सुख है नहीं, मूल बात है पवित्रता की। करैक्टर अच्छे चाहिए, बच्चों को हर बात क्लियर समझाई जाती। नुकसान और फ़ायदा होता है, तो अभी तो बाप कहते हैं फ़ायदे की बात ही छूटी। अभी तो नुकसान ही नुकसान होने का है। विनाश का समय आ रहा, उस समय देखना क्या क्या होता। बरसात नहीं होती, अनाज भी कितनी महंगाई हो जाती। भल कितना भी कहते 3 वर्ष के बाद बहुत अनाज होगा, फिर भी अनाज बाहर से मांगते रहते। ऐसा समय आएगा जो एक दाना भी मिल नहीं सकेगा। इतनी आपदाएं आनी, इनको ईश्वरीय आपदाएं कहते। बरसात नहीं पड़ी तो अकाल तो जरूर पड़ेगा। सभी तत्व आदि बिगड़ने वाले हैं। बहुत जगह तो बरसात नुकसान कर देती, तुम बच्चे जानते हो। बाप औधी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। फिर से तुमको नर से नारायण बनाते हैं। ये बेहद का बाप ही पढ़ाते, जो जैसा पढ़ाएगा ऐसा पद पाएगा। बाप तो पुरुषार्थ कराते, पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। टीचर भी स्टूडेंट को समझाएंगे। दूसरे को जब आप समान बनाते तब मालूम पड़ता। ये अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते मूल है याद की यात्रा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। मुझे याद करो, पाप भस्म हो। यह रूहानी यात्रा है, छोटे बच्चों को भी सिखलाओ।
कि शिव बाबा को याद करो, उनका भी हक है। यह नहीं समझेंगे कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना नहीं, सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे। मेहनत करने से उनका ही कल्याण हो सकता। अच्छा मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। आप समान बनाने की भी सेवा करनी। लोभ मोह की जो रगें हैं उनको निकालने की मेहनत करनी। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना जो कोई भूत अंदर में प्रवेश होने न पाए। वरदान है, भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुश नसीब भव। भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुश नसीब भव। अमृत वेले से रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ। यही गीत गाते रहो, वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं वही औरों को भाग्यवान बना सकते। ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, सदा खुश नसीब। किसकी हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। हर एक खुशनुमा खुश नसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। भले शरीर चला जाए लेकिन खुशी जा नहीं सकती। स्लोगन है, माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। आज का व्यक्ति इशारा है, कई बच्चे प्रीति जुटा लेते हैं लेकिन निभाते नंबर वार हैं। निभाने की लाइन बदली हो जाती है, लक्ष्य एक होता है, लक्षण दूसरे हो जाते हैं। कोई एक संबंध में भी अगर निभाने में कमी हो गई तो भी निभाने वाले की लिस्ट में नहीं आ सकते। निभाना माना निभाना कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन की, तन की या संपर्क की, लेकिन कोई आत्मा संकल्प में भी याद न आए। हर बात में पहले बाप ही याद आए, तब कहेंगे प्रिय